कहानी का शीर्षक है पछतावा। सोहन सुबह जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। मन में कई विचार आ रहे थे, क्योंकि आज उसे एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन करनी थी। लेकिन इस बात की उसे खुशी तो थी, साथ ही मन में चिंता भी थी। तभी पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक होगा, तू चिंता मत कर। कोई जवाब दिए बिना सोहन ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। कंपनी के डायरेक्टर जिंदल साहब खुद सोहन को न्यू ज्वाइनिंग के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं और सोहन को उसका केबिन दिखाते हैं। उसके बाद सोहन अपने केबिन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग चपरासी सोहन को पानी की बोतल देने आता है। वह सोहन को पानी की बोतल देते हुए कहता है कि लो बेटा, पानी की बोतल। इस पर सोहन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज़ नहीं है। यह बेटा क्या होता है? तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें सोहन भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं जो अवार्ड देने वाला हूँ उसका नाम है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर। और उसके बाद वह शुक्ला जी को बुलाता है। शुक्ला जी वही चपरासी होते हैं जिसे सोहन ने डांटा था। डायरेक्टर साहब सबको बताते हैं कि शुक्ला जी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर हैं। डायरेक्टर सभी को यह भी बताते हैं कि उनको इस कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। शुक्ला जी मेरे पिता के समय से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि शुक्ला जी को यह अवार्ड सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये यहाँ पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जितनी जिम्मेदारी से कंपनी में काम किया उतनी ही जिम्मेदारी से अपने परिवार को भी चलाया। डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर सोहन, जिन्होंने आज इस कंपनी को मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, शुक्ला जी उनके पिता हैं। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। सोहन मीटिंग में अपना सर नीचे करके बैठा रहता है। दरअसल सुबह से सोहन इसी चिंता में था कि जब सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। इसके बाद डायरेक्टर साहब सोहन को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। इस पर शुक्ला जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे सोहन पर गर्व है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय किया है कि कंपनी के कुछ शेयर शुक्ला जी को दिए जाएंगे। वह शुक्ला जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों की कीमत अभी 10 करोड़ है। यह सुनकर सोहन बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर साहब शुक्ला जी को कहते हैं कि आज से आप इस कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी जो यहाँ मीटिंग में बैठे हैं वह आपके एम्प्लॉय हैं। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। असल में डायरेक्टर साहब ने सोहन की केबिन से बाहर जाते हुए सोहन और शुक्ला जी के बीच की बात सुन ली थी। सोहन नहीं चाहता था कि किसी को यह पता लगे कि वह शुक्ला जी का बेटा है। वह केबिन में अपने पिता को रिज़ाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन शुक्ला जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लगेगा कि मैं इस ऑफिस के चपरासी का बेटा हूँ तब मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूँ, मैं आपको घर बैठाकर खिला सकता हूँ। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं यहाँ इतने सालों से कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं रिटायर होकर ही इस कंपनी से विदा होऊंगा। सोहन को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। तभी वह अपनी सीट से उठकर शुक्ला जी के पास पहुंचा और जैसे ही पैर छूने के लिए झुका, तभी डायरेक्टर साहब ने रोक दिया और बोले, ये पिता घर पर है, यहाँ तुम्हारे मालिक हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।